केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मारलेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मारलेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है। हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मारलेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाएं। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छिनी सुविधाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मारलेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी।
अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा, ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मारलेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे, तो आतिशी डीजे में नाच रही थी। लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मारलेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है, हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मारलेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाए। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई है। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छिनी सुविधाएं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मारलेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है।
इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा, ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मारलेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे, तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मारलेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है, हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मारलेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाए। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छीनी सुविधाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मारलेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा, ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे।
मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मारलेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मारलेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है, हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मारलेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाए। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छीनी सुविधाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मारलेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं।
रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मारलेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मारलेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है, हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मारलेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाए। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छीनी सुविधाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मारलेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मारलेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है।
दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मार्लेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है, हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मार्लेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाए। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छीनी सुविधाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मार्लेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है।
आतिशी मार्लेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है। हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मार्लेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाए। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई है। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छिनी सुविधाएं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मार्लेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे तो आतिशी डीजे में नाच रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मार्लेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है। हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो।
रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मार्लेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है। जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाएं। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री रहते हुए कई घोटालों की फाइलें खोली गई हैं। रेखा गुप्ता जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्या वो ठीक कर रही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 36 घंटे के अंदर मैडम सीएम ने दिल्ली में जारी कर दिया वो आदेश। भयंकर तरीके से फंस गई पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। सीएम रेखा गुप्ता ने लागू कर दिया नया नियम, हमेशा के लिए खत्म हुई केजरीवाल की निशानी, अधिकारियों को दिया गया आदेश। मोहल्ला क्लिनिक डीटीसी की जांच, केजरीवाल से छिनी सुविधाएं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन कर दिए 5 बड़े ऐलान। 36 घंटे के अंदर ही मैडम सीएम ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है और अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी भयंकर फंस गई है। आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता से पंगा लेकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है और जवाब में रेखा गुप्ता ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी रोने लगे हैं। 36 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने 5 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर डीटीसी वाली फाइल को भी बाहर निकाला गया है और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी निशानी को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली सीएमओ में अरविंद केजरीवाल ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैडम सीएम ने सबसे पहले उन अधिकारियों की छटनी कर ली है और सभी को बाहर करके दूसरी जगह भेजा गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। अब सभी को अपने विभाग में वापस लौटने का आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें। कैबिनेट की पहली बैठक में मैडम सीएम ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। इस योजना से 5 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि कैग की जिन 14 रिपोर्ट को केजरीवाल ने पेश नहीं किया था, उन्हें दबाया गया था, अब उन्हें पहले सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा जाएगा ताकि घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब बाहर निकले और दुनिया उसे देखे। मोदी शाह ने दिल्ली चुनाव के दौरान कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता रिश्वतखोरों पर बुलडोजर चलाने के फुल मूड में हैं। रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को भी लपेट लिया है। ये वही आतिशी मार्लेना है जब पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए थे, तो आतिशी डीजे में नाच रही थी। लेकिन रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की शपथ लेती ऐसा बयान दिया जिससे भयंकर गुस्से में आकर रेखा गुप्ता ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी एक दिन ही हुआ है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सरकार को घेरा है और अब रेखा गुप्ता ने इस पर पलटवार किया है। आतिशी मार्लेना को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हमारी है और एजेंडे भी हमारे हैं, तो हमें ही काम करने दीजिए, क्या हमें करना है और कब तक करना है, हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, 10 साल तक क्या कर रहे थे वो। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए सिर्फ एक दिन हुआ और आतिशी मार्लेना उनसे सवाल पूछने लगी, लेकिन वो अपने आप से और अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछती कि 10 साल दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। अगले 6 महीने के अंदर रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या क्या करना है, पूरा रोड मैप मोदी शाह ने दे दिया है।
जिस मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहे थे, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। शराब घोटाले के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की है। सूत्रों का दावा है कि मोदी ने रेखा गुप्ता से कहा है कि सबसे पहले करप्शन की लिस्ट, अधिकारियों की फाइलें सभी खोली जाएं। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ वक्त हनीमून पीरियड में बिताता है, लेकिन रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ नए ऐलान करके पूरी दिल्ली में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। यही वजह कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को केजरीवाल अब आगे कर रहे हैं। खबर है कि आतिशी के खिलाफ भी